नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण होते होंगे जो एक ही परिवार के दो बच्चों में दो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व निर्माण कर देते हैं। एक ही कालखंड तथा एक सी सामाजिक स्थिति होने के बावजूद दो राजाओं में धरती पाताल का अंतर पैदा कर देते हैं। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें कृपया। जनक और दशरथ एक ही कालखंड के दो चरित्र थे। दोनों ही राजा थे, लेकिन जनक राजा होकर भी सन्यासी थे, जबकि दशरथ एक पराक्रमी राजा होने के उपरांत भी राजा जनक के समान धार्मिक और सन्यासी प्रवृत्ति के नहीं थे। वो सिर्फ राजा ही बने रहे मृत्यु पर्यंत। दशरथ को शीशे में अपने सफेद बाल देखकर पता चला कि बुढ़ापा आ गया है, अब मोहमाया से निकलना चाहिए। जबकि जनक को तो लोग विदेह ही कहते थे, क्योंकि शैशव, यौवन और जरा जैसी देह की अवस्थाओं का स्थान उन्होंने कभी आत्मा की अमरता से ऊपर नहीं समझा था। कैसे बन जाता है आखिरकार कोई योगी, और क्यों कोई जीवन भर मात्र भोगी ही बना रह जाता है, ये प्रश्न बहुत महत्व का है। एक ही गुरु से शिक्षा लेने के बावजूद एक व्यक्ति युधिष्ठिर बन जाता है और दूसरा दुर्योधन। एक ही पिता के सानिध्य में पलकर एक इंसान रावण और दूसरा विभीषण कैसे बन जाता है, ये चिंतन का विषय है। दरअसल कोई किसी को कुछ नहीं बनाता या सिखाता। हर आदमी के अंदर एक और आदमी होता है जो उस आदमी से सतत वार्तालाप करता रहता है। कुछ भी अनुचित करने पर वह अंदर का आदमी उसे रोकता है, उसे बार बार टोकता भी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार चलते ही उसका सिस्टम बिप बिप की आवाज करके सीट बेल्ट बांधने की सलाह देता है। ज़्यादातर लोग यह आवाज़ सुनकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस आवाज़ को लगातार अनसुना करता रहता है और सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो कुछ समय बाद वो बिप बिप की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। यानी कार का सिस्टम समझ जाता है कि ये बंदा कायदे की बात मानने वाला नहीं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर का आदमी भी शुरू में उसे कुछ भी गलत करने से रोकता टोकता है, लेकिन जब वह बार बार अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करता रहता है तो वह आवाज कुछ समय बाद स्वतः ही आनी बंद हो जाती है और व्यक्ति योगी बनने की अपॉर्चुनिटी खोकर जीवन भर भोगी ही बना रह जाता है। तो प्रयास पूर्वक अपने भीतर की उस आवाज को सुने और उसे दबाने की बजाय उस पर चलें भी अवश्य। वही हमें सही रास्ता दिखाती है। आज इतना ही। शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार।